नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एमके सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 9 देखा था, जिसमें पादप और जंतु तक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ तो मिलेगी, साथ में आपको जो रोजगार से संबंधित या न्यूज़ जो भी होती है वो आपके उस ग्रुप में मिलती है। तो आपके इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन आपका गैलीलियो, दूसरा जे.एल. बेयर्ड, तीसरा कोपरनिक्स और चौथा केपलर। तो दोस्तों जवाब देते रहिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका कोपरनिक्स। कौन होगा? कोपरनिक्स ने सौर मंडल या सौर प्रणाली की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन आपका क्षुद्र ग्रह, दूसरा धूमकेतु, तीसरा ग्रह और चौथा निहारिका। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा आपका निहारिका। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? पहला ऑप्शन आपका 87, दूसरा 88, तीसरा 89 और चौथा 90। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 89। 90 आपके अंतरिक्ष में तारामंडल है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? पहला धूमकेतु, दूसरा उल्का, तीसरा लुब्धक और चौथा अभिनव तारा। तो दोस्तों विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका लुब्धक। क्या होगा? लुब्धक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, शेयर करते रहिए क्लास को। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपका न्यूटन, दूसरा डाल्टन, तीसरा कोपरनिक्स और चौथा आइंस्टीन। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया सबसे पहले कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका 21 मार्च, दूसरा 23 सितंबर, तीसरा 21 जून और चौथा 22 दिसंबर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर 21 जून। क्या होगा? 21 जून को दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका पृथ्वी तथा सूर्य, दूसरा पृथ्वी तथा चंद्रमा, तीसरा बृहस्पति तथा सूर्य और चौथा प्लूटो तथा सूर्य। किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं या खगोलीय एकक कहते हैं? तो इसका आपका सही जवाब होगा पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक से मापा जाता है, और एक खगोलीय मात्रक का मान होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। और खगोलीय मात्रक या खगोलीय एकक किसको मापने की इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन आपका सांध्य प्रकाश, दूसरा उदीयमान सूर्य, तीसरा बहुत चमकदार चंद्रमा और चौथा सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना।
तो रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर रात तक चमकना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत, पहला ऑप्शन आपका 71%, दूसरा 61%, तीसरा 75% और चौथा 54%। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। हाइड्रोजन का प्रतिशत सूर्य में होता है आपका 71%। कितने परसेंट? 71% होता है। और 27% इसमें हीलियम गैस का परसेंट होता है। 27% क्या होती है? हीलियम गैस होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पहला है आपका चंद्रमा, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा सूर्य। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा तारा कौन सा है इसमें से? इसका सही जवाब होगा आपका सूर्य। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? पहला ऑप्शन 800 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 600 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 6000 डिग्री सेल्सियस और चौथा 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह जिसको अपन किरीट या कोरोना कहते हैं, क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। इस किरीट भाग का या कोरोना भाग का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? अभी अभी बताया था दोस्तों थोड़ी देर पहले ही। पहला ऑप्शन आपका हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा आर्गन और चौथा ऑक्सीजन। दोस्तों जवाब दीजिएगा। हाइड्रोजन के अलावा सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपका हीलियम। कौन सा? हीलियम। हाइड्रोजन सूर्य में 71% है और हीलियम इस सूर्य में पाई जाती है 27%। कितनी? 27%। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? पहला ऑप्शन 8.3, दूसरा 7.3, तीसरा 9.4 और चौथा 10। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 16 से 20 सेकंड का समय लेता है। तो यहाँ पर अपना 8.3 हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर क्या होगा? 8.3। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? पहला आपका बुध, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शुक्र और चौथा मंगल। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आपका बुध है। देखिएगा ये आपका मान लो सूर्य है, तो सूर्य के सबसे पास में है आपका बुध, फिर इसके बाद में है आपका शुक्र, इसके बाद में शुक्र, इसके बाद में पृथ्वी, इसके बाद पृथ्वी और इसके बाद में मंगल, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति और इसके बाद में शनि और फिर आता है अरुण और फिर आता है आपका वरुण। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह आपका वरुण है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध है। दोस्तों इसको आप छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो। बसपा, बसपा की मायावती, बसपा की मायावती सेब खाती है। क्या खाती है? सेब खाती है। SAB, सेब खाती है। तो अपने को इतना ही ध्यान रखना, बसपा की मायावती सेब खाती है। देखो ब से हो जाएगा बुध, स से शुक्र, प से पृथ्वी, म से मंगल, म से मंगल हो गया। इसके बाद में ब से बृहस्पति, ब से बृहस्पति और स से शनि, ऐसे से हो जाएगा शनि और ऐ से अरुण, बी से वरुण। तो ये आपके सूर्य से ग्रहों की ट्रिक है दूरी के आधार पर। तो याद रखिए कि बसपा की मायावती सेब खाती है। बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन आपका 300, दूसरा 56, तीसरा 36 और चौथा 88। तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा आपका 88। कितनी होगी? 88। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, मतलब जिनके उपग्रह नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका मंगल तथा शुक्र, दूसरा बुध तथा शुक्र, तीसरा मंगल तथा बुध और चौथा वरुण तथा प्लूटो। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? पहला ऑप्शन आपका बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर बुध। मरकरी जो ग्रह होता है ये आपका सबसे कम समय में चक्कर लगाता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पहला ऑप्शन पहला बुध, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र और चौथा यम। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पहला है बृहस्पति, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र और चौथा बुध। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका शुक्र। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पहला ऑप्शन आपका शुक्र, दूसरा बुध, तीसरा मंगल और चौथा बृहस्पति। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह आपका शुक्र। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी इसका फायदा दिलाइएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? कौन सी ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल और चौथा शनि। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका शुक्र। क्या होगा? शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सुपरनोवा है। पहला ऑप्शन एक ग्रहिका, दूसरा एक ब्लैक होल, तीसरा एक पुच्चल तारा और चौथा एक मर्तप्राय तारा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मर्तप्राय तारा है। क्या है? एक मर्तप्राय तारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका रॉबर्ट पियरी, दूसरा एडमंड सेन और तीसरा तासमान और चौथा जॉन केबोट। तो उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला था आपका रॉबर्ट पियरी। कौन था? रॉबर्ट पियरी सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर सबसे पहले कौन सा व्यक्ति पहुंचा था? पहला ऑप्शन मैगलन, दूसरा अमेरिगो वेस्पुची, तीसरा पियरी और चौथा एडमंड सेन। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। साउथ पोल पर आपकी सबसे पहले जो पहुंचने वाला व्यक्ति था वो था एडमंड सेन। कौन सा? एडमंड सेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं? पहला ऑप्शन पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, दूसरा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तीसरा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और चौथा
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू ग्रह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका पृथ्वी, दूसरा शनि, तीसरा मंगल और चौथा शुक्र। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किसके बीच में स्थित है? तो अभी बताया था आपको ट्रिक दोस्तों। पहला ऑप्शन शुक्र एवं मंगल के मध्य, दूसरा मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, तीसरा शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य और चौथा बुध एवं शुक्र के मध्य। तो अभी बताया था दोस्तों, आपका पृथ्वी जो है वो शुक्र और मंगल के मध्य है। कहाँ पर है? शुक्र और मंगल के मध्य। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? पहला ऑप्शन आपका 4 जुलाई, दूसरा 21 मार्च, तीसरा 23 सितंबर और चौथा 3 जनवरी। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पहला ऑप्शन 30 जनवरी को, दूसरा 22 दिसंबर को, तीसरा 22 सितंबर को और चौथा 4 जुलाई को। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका 4 जुलाई को। पृथ्वी सबसे अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है और सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? पहला ऑप्शन 107.7 मिलियन किलोमीटर, दूसरा 142.7 मिलियन किलोमीटर, तीसरा 146.7 मिलियन किलोमीटर और चौथा 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर है। तो यहाँ पर इसको मिलियन में बदलेंगे तो 149.6 मिलियन किलोमीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पहला ऑप्शन आपका 24 घंटे, दूसरा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और तीसरा 23 घंटे 30 मिनट और चौथा 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा आपका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा बृहस्पति और चौथा मंगल। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका शुक्र। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पहला ऑप्शन ध्रुव तारा, दूसरा अल्फा सेंचुरी, तीसरा सूर्य और चौथा लुब्ध। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक या समीप तारा कौन सा है? जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये बताने वाले कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपका न्यूटन, दूसरा गैलीलियो, तीसरा पाणिनी और चौथा कोपरनिक्स। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका कोपरनिक्स। क्या होगा? कोपरनिक्स ने ही बताया था सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? पहला ऑप्शन आपका हिकेटियस, दूसरा हेरोडोटस, तीसरा अरस्तु और चौथा इरेटोस्थनीज।
तो जवाब दीजिएगा दोस्तों इसका। इसका सही जवाब होगा आपका इरेटोस्थनीज। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पहला ऑप्शन आपका 25 किलोमीटर, दूसरा 43 किलोमीटर, तीसरा 80 किलोमीटर और चौथा 30 किलोमीटर। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा इसका। इसका सही जवाब होगा आपका 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पहला ऑप्शन आपका 12,700 किलोमीटर, दूसरा 12,750 किलोमीटर, तीसरा 12,650 किलोमीटर और चौथा 12,600 किलोमीटर। तो जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका 12,750 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका परिभ्रमण, दूसरा कक्षा, तीसरा घूर्णन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका घूर्णन। क्या होगा? घूर्णन। पृथ्वी जब अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है तो उसे कहा जाता है घूर्णन। और पृथ्वी की इसी घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? दिन रात बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी अपनी कक्षा में कैसे गति करती है? पहला ऑप्शन पश्चिम से पूर्व, दूसरा पूर्व से पश्चिम, तीसरा उत्तर से दक्षिण और चौथा दक्षिण से उत्तर। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पहला उत्तर अयनात, दूसरा दक्षिण अयनात, तीसरा अपसौर और चौथा उपसौर। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका अपसौर। अपसौर क्या होता है जो दोस्तों? जब पृथ्वी सूर्य से परे हो, मतलब सबसे दूर हो, तो उसे कहा जाता है अपसौर। और अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। तो सर्वाधिक दूरी जब होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य तो उसे कहा जाता है अपसौर और न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? पहला ऑप्शन आपका शुक्र, दूसरा शनि, तीसरा मंगल और चौथा वरुण। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। लाल रंग का ग्रह कौन सा दिखाई देता है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर मंगल। क्या होगा? मंगल ग्रह लाल ग्रह दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पर मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, दूसरा चंद्रमा, तीसरा शुक्र और चौथा सूर्य। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है आपका चंद्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका बुध, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र और चौथा पृथ्वी। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। क्या है? शुक्र। शुक्र चमकीला ग्रह भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका अधोमंडल, दूसरा प्रकाश मंडल, तीसरा वर्ण मंडल और चौथा समताप मंडल। तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका वर्ण मंडल। क्या होगा? वर्ण मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? पहला ऑप्शन आपका सूर्य, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र और चौथा शनि। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा।
प्राचीन भारतीय उसको ग्रह मानते थे, जो ग्रह नहीं है वास्तव में। तो सही जवाब होगा आपका सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है, फिर भी इसको प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो दोस्तों ये थे अपने सौरमंडल से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक और पीडीएफ आएगी दोस्तों इस सौरमंडल की, तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।